चेक करते हुए अपने। महापौर भाई सुभाष शर्मा जी ने जो वक्तव्य कल दिया है वो बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। मैं जिसे हास्यास्पद मानता हूँ और महापौर की ओछी मानसिकता का परिचायक यह सिद्ध करता है कि महापौर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह कहे कि कांग्रेसी रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं कि कोई घटना घटित हो और उनकी दुकान चले, ऐसा वक्तव्य जारी करने के पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वो महापौर के पद पर विराजित हैं। मैंने उनसे आज आग्रह किया है कि पूरी उम्र आपकी पड़ी है ऐसे उलूल जुलूल बयान देने की, उटपटांग बातें करने की। जब तक वो महापौर की कुर्सी पर बैठे हैं उसको कलंकित करने का प्रयास न करें। जहाँ तक शमशान का प्रश्न है, समुचित व्यवस्था, चाहे वो लकड़ी की व्यवस्था हो, कंडों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शेड में से पानी आ रहा हो या जगह की कमी हो रही हो, ये सारी व्यवस्था का काम नगर निगम प्रशासन का होता है। और चूंकि नगर निगम प्रशासन के वे महापौर के होने के नाते वे मुखिया हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। इसमें बुराई वाली बात क्या है? केवल कांग्रेसियों को कोसने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम उनको करना चाहिए। जनता की यह ऐसी मानवता और ऐसी भावनात्मक मुद्दा है शमशान का, जहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हर किस्म का व्यक्ति और हर पार्टी का आदमी आकर वहाँ पर उसको अंतिम क्रिया में सम्मिलित होना पड़ता है। और जब व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ता है, यहाँ तक कि अस्थि संचय के लिए भी बिना नंबरिंग होने की वजह से एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार की ले गया। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये 3-4 बार हो चुका है। हम जब भी वहाँ जाते हैं और इस तरह की अगर आम जनता हमें बताती है तो विपक्ष का दायित्व है कि वो अपनी बात रखे। मैंने क्या गलत कह दिया था कि मानवीय संवेदनाएँ ख़त्म हो गई हैं? शमशान जैसी मुद्दे पर भी हम विपक्ष बात नहीं करें? लोकतंत्र में विपक्ष की महती भूमिका यही है। यह परिणाम सामने आया कि राज परिवार का कोई व्यक्ति पहली बार वाल्मीकि समाज के घर पे जाकर मिला और महिलाओं से गले लिपटकर वो राजमाता ने अगर इस तरह की सांत्वना दी है तो इससे बड़ी बात विपक्ष की कुछ नहीं हो सकती लोकतंत्र में कि हमने विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो उनको जाना पड़ा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो जिस राशि देने की आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं वो तो सांसद निधि, विधायक निधि या स्वेच्छा अनुदान या नगर निगम प्रशासन का अनुदान तो सरकारी अनुदान है। इन महानुभावों की जगह पर कोई लूला लंगड़ा बहरा अंधा व्यक्ति भी अगर महापौर विधायक सांसद होता तो वो भी यही राशि देता। मज़ा तो इस बात का है महापौर जी को कि वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके देते हों, तो मैं भी उतनी राशि मिलाकर समाज को देने को तैयार हूँ। इस तरह की बातों से कोई विकास नहीं होना है, कोई बातें नहीं बनना है। महापौर जी को चाहिए कि धरातल पर बात करें। और वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम नए शमशान बनाने जा रहे हैं। वो 10 साल तक सभापति रहे, 5 साल उनको महापौर का कार्यकाल दिया गया है, लगभग 13 वर्ष उनको होने को आ रहे हैं सत्ता में रहते हुए। वो एक शमशान तो बता दें जहाँ बन गया हो। सारी अव्यवस्थाओं का जिम्मेदारी उनको अपने ऊपर लेना चाहिए। वो जनता की सेवा तभी हो पाएगी जब वो अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएंगे। और इन सब में सबसे दुखदपूर्ण पहलू ये है कि सांसद खुद मनोहर ऊंटवाल जी उस वाल्मीकि समाज से आते हैं। जब इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता है तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी वो आज तक देवास आकर उस परिवार को सांत्वना देने नहीं गए और न ही कोई आर्थिक मदद की बात की है। तो क्या हम इन जनप्रतिनिधियों से संवेदनाओं की बात करें? मैंने एक सच कहा था कि इनकी संवेदनाएं ख़त्म हो चुकी है।